पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो ये क्वेश्चन ऑफिशियली सबको ही पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड। और यही अगर लीप वर्ष की बात करें तो 366 दिन, कितना, 366 डेज 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड लेती है लीप वर्ष में लेती है। और जबकि नॉर्मल ईयर में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो ये किसके कारण कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किसके कारण कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह कहते हैं। किसको कहते हैं? चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देखा जा सकता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का जो है तो सिर्फ 57% भाग ही हम देख सकते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का हम सिर्फ 57% भाग ही देख सकते हैं। कितना परसेंट भाग ही देख सकते हैं? 57% ही भाग देख सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 21 जून। 21 जो जून जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध पर कौन सा दिन होता है? तो 21 जून, 21 जून जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है या होता है, कहने का मतलब। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, जैसे एसएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, यूपीएससी में तो खैर ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून है। एंड दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर यानी 22 दिसंबर को कहा जाता है। किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 22 सितंबर को, 21 मार्च और 22 सितंबर को जो है 21 मार्च और 22 सितंबर को जो है तो दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा और भयानक ज्वालामुखी है। सबसे बड़ा और भयानक ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है ओलोपिस मेसी। ओलोपस मेसी जो है वो सौर मंडल का, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और सबसे विकराल ज्वालामुखी है। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो 1781 ईस्वी में, 1781 ईस्वी में अरुण ग्रह की खोज की गई थी। अरुण ग्रह की खोज कब की गई थी? ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि अरुण ग्रह की खोज कब की गई थी? तो 1781 ईस्वी में अरुण ग्रह की खोज की गई थी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो उसको सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? इसको हम सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को हम सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो अक्ष पर झुकी होने का कारण है। क्या कारण है? अक्ष पर झुके होने का कारण है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होते हैं? तो पृथ्वी जो अक्ष में झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। ये क्वेश्चन है मेरा, कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। कमेंट करके इसका आंसर दीजिए आप लोग कि ये जो है तो पृथ्वी अपने अंश में अपने अक्ष में कितने अंश झुकी हुई है?
कितने अंश झुकी हुई है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो 24 अगस्त 2006 को 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह की मान्यता रद्द कर दी गई थी या समाप्त कर दी गई थी। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? तो 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह की जो मान्यता है उसको समाप्त कर दिया गया था। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो 27 दिन और 8 घंटे में, 27 दिन और 8 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे की अवधि में पूरी करता है। 27 दिन और 8 घंटे की अवधि में पूरा करता है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा को पूरा करने में। यानी जो हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, सॉरी ये पृथ्वी की तरह लग तो नहीं रहा है मगर पृथ्वी ही है, सॉरी। और ये छोटा सा हमारा चंद्रमा है, ये हमारी पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करने में, पूरी परिक्रमा मान लीजिए ये उसकी रेंज है, इतने में वो परिक्रमा करता है। तो इतनी पूरी परिक्रमा करने में कितना दिन लेता है, कितना दिन लेता है? तो 27 डेज, DAY 27 days and 8 hours। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ सॉरी मिनट पहले इसको मिटा दें। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का होता है। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी का होता है तो वो चंद्रमा का प्रभाव होता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मोस्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना वो इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बट हम क्या सोचते हैं कि एग्जाम में इजी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, हम बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं। क्योंकि हार्ड क्वेश्चन पढ़ना भी गलत नहीं है, आप हार्ड क्वेश्चन पढ़िए, मगर हार्ड क्वेश्चन के साथ साथ आप इजी क्वेश्चंस को भी कवर करते चलिए। क्योंकि अगर आपसे इजी क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। क्योंकि भाई नींव किसी घर की मजबूत होगी तभी उसका जो ऊपर का मतलब फ्लोर्स हैं वो अच्छे से उसको सहन कर पाएंगे। खैर आगे चलते हैं। तो ज्वार भाटा की स्थिति सबसे अधिक किसमें होती है? तो चंद्रमा के कारण होती है। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ज्वार और भाटा आते हैं। ज्वार और भाटा किसके कारण आते हैं? तो ज्वार और भाटा सूरज और चंद्रमा की आकर्षण बल के कारण आते हैं। सूर्य चंद्रमा की आकर्षण बल के कारण ज्वार और भाटा आते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण आप हमेशा देखेंगे कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही होता है। पूर्णिमा के दिन ही हमेशा चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आप ये भी देखेंगे कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। अमावस्या को ही हमेशा सूर्य ग्रहण होता है। जब भी सूर्य ग्रहण होता है आप उस चीज को देखिए कि वो किस दिन हो रहा है, तो वो जो चंद्र ग्रहण है वो हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होगा, और जो सूर्य ग्रहण है वो हमेशा ही अमावस्या के दिन ही होगा। अमावस्या के दिन ही होगा। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? तो चंद्रमा। चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। चंद्रमा को क्या कहा जाता है? रात की रानी कहा जाता है। कौन से खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है? तो चंद्रमा को जो है तो रात की रानी कहा जाता है। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो नंगी आंखों से हम शनि ग्रह को देख सकते हैं। शाम के टाइम जब जब सूर्य ढलता है तो आप शनि ग्रह को अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। जब सूर्य अस्त होता है तब आप देख सकते हैं अपनी नंगी आंखों से शनि ग्रह को। यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की? हर्सेल ने किसकी खोज की थी? यूरेनस की खोज की थी। किसकी खोज की थी? यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज जो है तो हर्सल ने की थी। किसने की थी? हर्सल ने यूरेनस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रात व दिन होने के क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना।
पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना रात और दिन होने का सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण है। रात और दिन होना, रात और दिन होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो पृथ्वी सबसे बड़ा कारण नहीं, सिर्फ एक कारण ही है, यही है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे नहीं घूमेगी तो भाई रात दिन होने ही नहीं वाले। फिर आप कौन दे, मतलब जिस साइड अंधेरा है ना उस साइड के लोग बोलेंगे यार हमारी तो किस्मत ही खराब है, तो अंधेरे में ही रहेंगे आप। और जिस साइड उजेला है, अरे यार किस्मत ही खराब है, अब तो इस धूप में ही जलना पड़ेगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम से पूछा गया था। अभी पिछले साल ही एसएससी में पूछा गया था, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो इरेटोस्थीनीज, इरेस्टो, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ यार, तुम लोग को समझा दीजिए, मैं खुद भूल रहा हूँ। इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को मापा था। किसने मापा था? इरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हैं? तो मंगल ग्रह भी, जैसा कि आपको पता है कि अभी जुलाई में, मेरे को डेट थोड़ा मेंशन करनी पड़ेगी, याद नहीं मेरे को, मगर जुलाई में नासा ने एक मिशन, जुलाई 2020 में नासा ने एक मिशन भेजा था मार्स के लिए। और भी कई सारे मिशन भेजे गए हैं। इसरो के द्वारा मंगलयान मिशन भेजा गया था। और भी कई सारे मिशन भेजे गए कई देशों के द्वारा। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंच गया था और उसने बहुत सारी खोज की थी, और भारत ने ही मंगल ग्रह में पानी की खोज की थी। पानी की खोज भारत ने ही की थी, इसरो के द्वारा जो मिशन भेजा गया था, मिशन मंगलयान, उसके द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने किसकी खोज की थी? तो बृहस्पति की खोज की थी। ये क्वेश्चन ऑफिशियली सबको ही याद होगा क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी 9th की बुक में, जब आप पीछे जो सार दिया हुआ है उस पे ये सारी चीजें लिखी हुई है। आप 9th की एनसीईआरटी उठा के देख लीजिए, आपको ये सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण ग्रह जो है वो ग्रीन इफेक्ट उत्पन्न करता है। ग्रीन इफेक्ट उत्पन्न करता है। तो ग्रीन इफेक्ट कौन सा ग्रह उत्पन्न करता है? तो ग्रीन इफेक्ट, अरे सॉरी, वरुण ग्रह उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? वरुण ग्रह ग्रीन इफेक्ट उत्पन्न करता है। ग्रीन इफेक्ट उत्पन्न करता है, करता है। ग्रीन इफेक्ट कौन उत्पन्न करता है? तो वरुण ग्रह जो है वो ग्रीन इफेक्ट उत्पन्न करता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास समाप्त करते हैं।